योग माया के द्वारा रक्षा नहीं है। भगवान ने कहा यदि मैं इनको उपदेश करूं कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा उपदेश करूं तो ये ब्रजवासी केवल गोपी ग्वाल ही नहीं है, मेरे ब्रज भक्त तो ये गैया है, ये बैल हैं, ये बछड़ा बछरिया हैं, ये वन की हरणी मोर हैं, ये उपदेश समझेंगे? ये तो पशु है। तो भगवान ने उनका न ज्ञान देखा न भक्ति देखी, केवल एक देखा है कि ये सब मेरे आश्रित। गायों में पशुओं में उपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं होती, तो आश्रित हैं, ये मेरे स्वजन हैं, मैं इनको अपना आत्मीय मानता हूं, इस तरह इनकी रक्षा करूंगा। क्योंकि आत्मीय कब कहलावेंगे? आत्म संबंधी, और भगवान की देह आत्मा एक तत्व है। तो भगवान कहते हैं मैं अपनी आत्मा इनमें स्थापित करता हूं, अर्थात मैं ही इनके अंदर विराजमान हो जाता हूं, तो ये मेरे अंग हैं। ब्रज वृंदावन गिरि नदी पशु पक्षी को संग इनसों कहा दुराई है, ये सब मेरो अंग। ये सोधरी जी में महाप्रभु जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, वहाँ श्रीहरि जी कीर्तन में स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान और भक्त का एक स्वरूप हो जाता है, निजेक्षातः करिष्यति। देखिए सोधरी जी, ततो मयि स्थिता मदव्यंतर स्थित पूर्व भक्तान्न भोजिनो भूत्वा सुखिता भविष्यन्तीत्य यमेव पूर्वकृत भोजनोपयोगः। ततोमपि स्थिता मदभ्यंतर स्थित पूर्व भुक्तान्न, मैंने जो पूर्व अन्न भोगा अर्थात अन्नकूट की सामग्री अरोगी और मैं तृप्त हुआ, भोजनो भूत्वा सुखिता, और मैं इनके अन्नकूट की सामग्री अरोग के सुखी हुआ, तृप्त हुआ, पेट भर गया मेरा। और अब जब मैं अपनी आत्मा इनमें स्थापित कर दूंगा अथवा मैं ही इनमें विराजमान हो जाऊंगा तो मेरे समान ये भी सुखी और तृप्त हो जाएंगे। माने 7 दिन भूख प्यास नहीं लगेगी और भगवान स्वयं विराजमान हो गए। जैसे भगवान अन्नकूट आरोग के तृप्त हो गए, ऐसे ही 7 दिनों में ना भूख ना प्यास, क्योंकि सारे भगवत धर्म उन ब्रजवासियों में प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया। पूर्व भुक्तान्न, जैसे मैंने पूर्व में अन्न अरोगा, भोजिनो भूत्वा सुखिता भविष्यन्तीत्य यमेव पूर्वकृत भोजनोपयोगः, मैं अपनी आत्मा में स्थापित करूंगा, भीतर मैं विराजमान हो जाऊंगा। इस प्रकार भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे जो आत्मीय हैं, मेरे जो जन हैं, उनमें मैं विराजमान होकर उनको आप यदि प्रसाद लिवाओ तो मैं ही उसको भोगता हूं, भक्तों में मैं विराजता हूं। ये आत्मयोग की व्याख्या महाप्रभु जी सोधनी जी में हमें समझाते हैं कि जो आत्मीय जन जिनका आत्मनिवेदन हो गया, उनकी आत्मा अपनी रही नहीं, वो तो भगवान को निवेदित हो गई, उनमें भगवान विराजमान हो जाते हैं, उनके दर्शन भगवत दर्शन है, उनकी वाणी भगवत वाणी है, और वो कुछ अरोगे तो साक्षात ठाकुर जी अरोगे। उनको श्रम दिया तो भगवान श्रमित हुए, वो सुखी हुए तो भगवान प्रसन्न। ऐसे भी नहीं आत्मीय जन है, केवल मेरे शरणापन्न है, मैं इनकी स्वयं रक्षा करूंगा, ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प। अब देखिए प्रभु इतना श्रम क्यों ले रहे हैं? तो महाप्रभु जी प्रश्न करते हैं, ननु किमेतावत क्लेशेन, भगवान इतना क्लेश क्यों सहन कर रहे हैं, इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं? गिदाजी धारण करेंगे, सबके अंदर विराजमान हो रहे हैं। तो इसका एक ही जवाब है, तत्राह, एक ही उत्तर है, क्या? सोयंग में व्रत आहित इति, मैंने ये व्रत लिया है, संकल्प लिया है कि जो मेरे शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो ये प्रतिज्ञा शास्त्रों में की है भगवान ने, मैं नहीं छोड़ूंगा। और यही वचन श्री वल्लभ को दिया था कि जिसका हाथ मेरे हाथ में आप सौंप दोगे, एक बार उसका दोष देख के आप भले ही छोड़ देना, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा, सदा उसके हाथ की सेवा अंगीकार करूंगा। ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प। बोलो कृष्ण कन्हैया। ठाकुर जी अपना वचन निभा रहे हैं, लेकिन हम जो रोज वचन करते हैं ना, तुलसी दल हाथ में लेके रोज कहते रोज भूल जाते,
भगवान कह रहे हैं ये मेरा है, लेकिन हम मुंह से कह रहे हैं कि मैं तेरा हूं। और जो महाराज ताला मंगल किए, जो बाहर आए, बस संसार से कहा मैं तेरा तू मेरा, आजा दोस्ती हमारी। कल ही देखूंगा महाराज जब नहा के आऊंगा सेवा। हम भूलते हैं, भगवान कभी नहीं भूलते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शरणागत संरक्षा सर्वभावेन सर्वथा, मेरी प्रतिज्ञा है शरणागत की सर्वभाव से सुरक्षा करनी। साधूनां हृदयं मह्यं, साधूनां हृदयं त्वहं, मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्त मेरे अंदर विराजते हैं, मैं भक्तों में विराजता हूं। और क्या कह दिया भगवान ने, मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, और मैं भी अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। बच्चा छोटे छोटे, आंधी चल रही है, गोपी ग्वालियां झुके उनको छाती से लगाए, बछड़ा बछड़िया रमा रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष यूं हिल रहे हैं, आंधी चल रही है। तो भगवान ने कहा करो, एक बड़ा वृक्ष था बहुत विशाल, उसको ज्यों पकड़ के ऐंठ दिया जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ दे, और वह ऐंठ के वहां से पैंठ दिए। उसका नाम पड़ गया ऐंठा पैंठा। ब्रज भाषा के शब्द बड़े विचित्र होते हैं। ऐंठा, पहले उसको ऐंठ दिया, और पैंठा फिर वहां से चल दिए। ये क्यों पैंठ दिया, क्यों ऐंठ दिया वृक्ष, बताने के लिए इतना विशाल वृक्ष जब मैं गीले कपड़ा की तरह निचोड़ सकूं, तो श्री गिरिराज जी धारण करना कौन सी बड़ी बात है। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्, दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर भगवान ने एकेन हस्ते, भागवत में पूरे 2 अध्याय आप देख लीजिए, कहीं भी सुखदेव जी ने ये इशारा नहीं किया कि दाएं हाथ पे धरे कि बाएं हाथ पे धरे, हस्त पे धरे, बस एकेन हस्तेन। मद हस्तात अद्रि निपातने करेण एकेन लीलया। एक हाथ पे धारण किया, दधार लीलया कृष्ण क्षत्राक मिव बालक। एक हाथ से ही उठाए हैं, दूसरे हाथ का सहारा नहीं लिया, केवल एक हाथ से यूं हस्त डाल के और यूं उछाले, और भगवान ने बाम हस्त की छिंगली उंगली के ऊपर श्री गिरिराज जी को धारण किया, और नाम पड़ा श्री गिरिराज धरण की। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। गोवर्धन अचलम, गोवर्धन पर्वत को कृत्वा, भगवान ने उठाया, कैसे, लीलिया, खेल खेल में उठा लिया। और छत्राक, क्या बढ़िया उपमा दी है सुखदेव जी ने, जैसे वो कुकुरमुत्ता होता है ना, छाता जैसा पौधा गीली लकड़ी में उगे आता है बरसात में, है? बच्चे उठा के खेलते हैं, मेरा छाता मेरा छाता। छत्राक मिव, इतने हल्के हो गए ठाकुर जी के लिए श्री गिरिराज जी, खेल खेल में उनको उठा लिया है, जैसे बालक। छत्राक मिव बालक, और नाम पड़ा श्री गिरिराज धरण। बोलिए श्री गिरिराज धरण की। गिरिराज जी का वर्णन आपने पहले दिन सुना था, तिल तिल भूमिगत हो रहे हैं, वो तो बहुत पहले की घटना है। और भूमिगत श्री गिरिराज जी, तो भूमि में बहुत गहरा गड्ढा हो गया जब गिरिराज जी को उठाया। भागवत में आता है, गर्ते निर्विविशु, भगवान ने कहा सबके सब ये नीचे गड्ढा में आओ। गिरिराज जी को उठाए तो जो गहरा गड्ढा हो गया उसमें सबको सुरक्षित किया।
अब जो जल का प्रवाह आ रहा है वो तो गड्ढे को भर देगा। तो शेष भगवान संकर्षण बलराम जी शेष रूप में प्रकट हो गए और चारों ओर कुंडली बनाई, दीवार बनाई, क्यों दीवार खड़ी कर दी। ऊपर गिरिराज जी छत्र की तरह तन गए, चारों ओर शेष कुंडलीवत हो गए। गांठोली गांव है ना, कल भेद लीला है, विवाह के गठजोड़ो भयो ये भी भाव है, और शेष भगवान के फन और पूंछ की गांठ लगी ये भी भाव है। सब गिरिराज जी के नीचे सुरक्षित हैं। भगवान ने ब्रज भक्तों की रक्षा के लिए श्री गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, बोलो गिरिराज धरण की। श्री गोकुलनाथ जी श्रीमद गोकुल में विराजते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के ससुराल के ठाकुर जी हैं। और श्री गोकुलनाथ जी चतुर्भुज स्वरूप है, दो हस्त से वेणु वादन कर रहे हैं। दाएं हस्त पर गिरिराज जी धारण किए हैं ऊपर ऐसे हाथ, और एक हस्त में शंख लिए हैं, जल का शोषण कर रहे हैं। दो स्वामी जी विराजती हैं। और गोकुलनाथ ने ही पूजा करी गिरिराज जी की। गोकुलनाथ जी गोकुल से पधारते पूजन करने के लिए, अब कुछ वर्षों से नहीं पधार रहे हैं, ये क्रम है। और ब्रजवासियों ने भी विनती की, त्वन्नाथम गोकुलं प्रभो। गोकुल में हमारी कथा थी तो बहुत से वैष्णव से चर्चा हुई। कुछ लोगों ने कहा कि गोकुलनाथ जी के दाएं हस्त ऊंचा है, गिरिराज जी धारण किए हैं। तो हमने कहा ये अष्टछाप की वाणी में तो बाएं हाथ का वर्णन, बड़ी खेलचातानी हुई इस बात के ऊपर। अनेक कीर्तनों में प्रमाण है, भागवत में तो इसका उल्लेख है नहीं, क्योंकि सुखदेव जी ने तो ये कहा है एक हस्त के ऊपर। अब कौन सा दाया के बाएं? कीर्तनों में देखिए सबसे बड़ा कीर्तन है अन्नकूट के